वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 31 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण तथ्यों द्वारा विश्लेषण किया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, आज के वीडियो में सत्या नडेला के नेतृत्व वाले कंपनी माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सत्या नडेला के योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी करूंगा और साउथ इंडियन फिल्म स्टार पुनीत के निधन के बारे में और उनके साउथ इंडिया में किए गए योगदान के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया? उत्तर, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सहयोग से भारत में कौशल के लिए अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया। इसमें 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर फंड भी शामिल है, जिससे 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ हैं मनीष कुमार। स्थापना 2008 में हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। दोस्तों, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की स्थापना 2007 में की गई। हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम। प्रेसिडेंट द प्रिंस ऑफ वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया? उत्तर, स्वीडन। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान भारत और स्वीडन ने जलवायु परिवर्तन के कई पहलुओं और हरित परिवर्तन लाने के संभावित समाधानों पर चर्चा की। भारत स्वीडन नवाचार दिवस की मेजबानी स्वीडन में भारत के दूतावास, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और स्वीडन भारत व्यापार परिषद के सहयोग से इंडिया अनलिमिटेड द्वारा की गई। दोस्तों, स्वीडन कंट्री इन यूरोप। कैपिटल है स्टॉकहोम। करेंसी है स्वीडिश क्रोन। पॉपुलेशन है 1.04 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस स्थान को शामिल किया? अयोध्या। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अक्टूबर 2021 को कहा कि अयोध्या को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में शामिल किया गया। इसके तहत अब दिल्ली के सभी बुजुर्ग मुफ्त में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों की जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, शिरडी, मथुरा, हरिद्वार, तिरुपति सहित अन्य स्थानों की तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राजीव रंजन झा को। दोस्तों, राजीव रंजन झा इससे पहले PFC में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 16 जुलाई 1986 में की गई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। दोस्तों, हाल में नियुक्त हुए अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण INS के नए अध्यक्ष बने। पवन गोयल का अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष बने CK रंगनाथ। नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक बने गुरबीर पाल सिंह।
नई खेल सचिव बनी सुजाता चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में अधीर अरोड़ा ने कार्यभार संभाला। सैन्य नर्सिंग का एडीजी बनी सिमता देवरानी। स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के प्रमुख बने संजय भार्गव। भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने सहदेव यादव। दूरसंचार विभाग के नए सचिव बने के राजारमन। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी एंड सीईओ बने अमीश मेहता। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने संदीप सिंह और भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने वीआर चौधरी। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने एरिक ब्रेंजा। एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बने रणधीर सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए आलोक तिवारी। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने पीएल हरनाथ। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने सहदेव यादव। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक वीसी पटनायक। दूरसंचार विभाग के सचिव बने के राजारमन। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में संयुक्त सचिव बने पवन कुमार सेन। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने अतुल कुमार गोयल। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने सज्जन सिंह। प्रधानमंत्री फसल बीमा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रितेश चौहान। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनडीआरसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने अमित रस्तोगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए उपाध्यक्ष बने नितिन अग्रवाल। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के नए प्रबंध निदेशक बने आलोक मिश्रा। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन आईबीडीएफ के अध्यक्ष बने के माधवन। सिक्योरिटी डिपार्टीज के एमडी एंड सीईओ बने पद्मा चंद्रू। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ बने वी वैद्यनाथन। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने अमिताभ चौधरी। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ बने अमित चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से किन ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया? उत्तर टीवीएस मोटर्स। दोस्तों, टीवीएस मोटर कंपनी को इंडिया फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? उत्तर 9वां। भारत पिछले 5 वर्षों में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पर है। भारतीय जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 2016 से 2021 तक उद्यम पूंजी निवेश के रूप में 1 अरब यानी करीब 7,497.35 करोड़ रुपए प्राप्त किए। दोस्तों, टॉप 3 देश हैं यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, स्वीडन। दोस्तों, यह रिपोर्ट जारी करता है लंदन एंड पार्टनर्स और डिसम सियाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? उत्तर 3 वर्ष। दोस्तों, अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बनेंगे।
दोस्तों, शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा है। दोस्तों, 10 दिसंबर के बाद वे 26वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि देने की घोषणा की? उत्तर 144 मिलियन डॉलर। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि यह सहायता स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी मानवीय संगठनों को सीधे प्रदान की जाएगी, जिनमें शरणार्थियों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन संगठन IOM और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड सोरायसिस डे कब मनाया गया? उत्तर 29 अक्टूबर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन IFPA द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है। सोरायसिस एक प्रकार का त्वचा रोग है जिसके कारण त्वचा की कोशिकाएं 10 गुना तेज हो जाती हैं। सोरायसिस के कारण त्वचा पर सफेद सलकों से घिरे उबड़-खाबड़ लाल धब्बे बन जाते हैं। दोस्तों, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सोरायसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। 2021 की थीम है एकता के लिए कार्रवाई, यूनाइटिंग फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी, जिनकी कीमत 110 करोड़ रुपए है? उत्तर 248। दोस्तों, ये सभी वस्तुएं जिन्हें कई साल पहले चोरी किया गया था, इन वस्तुओं में 12वीं सदी की कांस्य नटराज मूर्ति भी शामिल है, जिसकी चोरी साल 1960 में भारत के एक मंदिर से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 अक्टूबर जूडो के पिता कहे जाने वाले कानो जिगरो की कौन सी जयंती मनाई गई? उत्तर 161वीं। 28 अक्टूबर 2021 को जापानी शिक्षक और एथलीट कानो जिगारो की 161वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1860 को मिकेज में हुआ। इन्हें जूडो के पिता के नाम से भी जाना जाता है। जूडो एक पारंपरिक कुश्ती का खेल है जो कि जुत्सु से लिया गया। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा विश्व जूडो दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य खेल के मूल्यों को बढ़ावा देना। 2021 की थीम थी सॉलिडेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारतीय तटरक्षक बल में किस स्वदेश निर्मित जहाज को शामिल किया गया? उत्तर ICGS सार्थक। दोस्तों, एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज 28 अक्टूबर 2012 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया 105 मीटर लंबा सार्थक, जिसका वजन 2450 टन है, ICG के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाजों OPV की श्रृंखला में चौथा है। भारतीय तटरक्षा इंडियन कोस्ट गार्ड
की स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुआ। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं किट्स स्वामी नटराजन। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना 18 अगस्त 1978। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं किट्स स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएलटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, पूर्व जज जस्टिस अशोक भूषण को। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। जस्टिस भूषण जुलाई में ही सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थी। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई। न्यायमूर्ति अशोक भूषण को 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इससे पहले अगस्त 2014 से केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई? माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, शुक्रवार को जब अमेरिकी शेयर बाजार खुले तो एप्पल के शेयर में 3% गिरावट हुई और कंपनी की वैल्यू 180.75 लाख करोड़ हो गई। दोस्तों, इसका कारण कंपनी को अनुमान के मुताबिक नहीं होना माना गया। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर सिर्फ 1% बढ़े और वह 183.75 लाख करोड़ से मार्केट कैप वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने माना कि सप्लाई चेन बनाए रखने में अड़चनें आई। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानकारी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को पीछे छोड़कर फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। कंपनी को इस मुकाम पर लाने वाले में प्रमुख योगदान भारतीय मूल के सीईओ सत्या नडेला की रही। नडेला ने 2014 में कंपनी की कमान संभाली। 47 साल की उम्र में सीईओ बने नडेला के कुशल नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का सफर तय किया। माइक्रोसॉफ्ट ने 91 कंपनियों का अधिग्रहण किया और इससे कंपनी की आय दुगनी हुई। अकेले सितंबर तिमाही में क्लाउड सर्विसेज से कंपनी की आय 50% बढ़ी। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की कीमतों में बीते 5 वर्ष में 6.5 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में आई उछाल से इसकी तुलना अमेरिका के स्टार इंटरनेट स्टॉक्स फैग यानी फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल से की जाने लगी। 200 नेडेला इम्फैक्ट 2015 में 93.8 अरब डॉलर थी कंपनी की आय और 47.23 डॉलर था कंपनी का शेयर का भाव, जो कि 2021 में बढ़कर 168.09 अरब डॉलर हो गई और 236.75 डॉलर इसका शेयर भाव हो चुका। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सफ़र के बारे में जानकारी। मार्च 2007 में सीनियर वीपी R&D के रूप में सत्या नडेला ने कंपनी को ज्वाइन किया, जो फरवरी 2011 तक रहे। फरवरी 2011 से फरवरी 2014 तक सर्वर और टूल डिवीजन के प्रेसिडेंट रहे सत्या नडेला। 4 फरवरी 2014 माइक्रोसॉफ्ट के तीसरों
तीसरे सीईओ बने सत्या नडेला। इससे पहले बिल गेट्स व स्टीव बाल्मर थे। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नडेला के नेतृत्व में पहला अधिग्रहण स्विस डिश गेम कंपनी मोजक का किया था। यह माइनक्राफ्ट के लिए जानी जाती है। 2016 में कंपनी ने प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन में खरीदा। इसके बाद कंपनी ने हर साल ताबड़तोड़ 12-15 अधिग्रहण किया। दोस्तों, नडेला ने ऐसी बदली पिछड़ रही कंपनी की तस्वीर। नडेला ने वैसी कंपनियों के साथ काम करने पर जोर दिया जिनसे पहले उनकी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। लाइनेक्स के खिलाफ कैंपेन बंद करके नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को लाइनेक्स फाउंडेशन का प्लेटिनियम मेंबर बना दिया। दोस्तों, नडेला ने कंपनी को नया मिशन स्टेटमेंट दिया और बड़ी सफलता के लिए धरती के हर व्यक्ति और संगठन को सशक्त बनाना उनके कार्य में था। आक्रामक मार्केटिंग की जगह नडेला ने कंपनी के भीतर लगातार सीखते रहने का कल्चर विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आबू धाबी T10 टीम का सहायक कोच किसे बनाया गया? उत्तर, सारा टेलर। इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर सारा टेलर को अबू धाबी T10 टीम का सहायक कोच बनाया गया। वे पहली महिला हैं जो पुरुषों के फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की सहायक कोच बनी। 32 साल की विकेटकीपर सारा इससे पहले ससेक्स के साथ पुरुषों की काउंटी टीम में पहली महिला एक्सपर्ट कोच थी। सारा टेलर ने कहा, मैं पुरुषों को कोचिंग दे सकती हूं। मैं पहली हो सकती हूं लेकिन मैं आखिरी नहीं। T10 लीग की शुरुआत 19 नवंबर से होगी जो 4 दिसंबर तक चलेगी। इंग्लैंड की तरफ से सारा ने 10 टेस्ट, 160 वनडे और 90 T20 खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एडल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर, अजीम प्रेमजी। दोस्तों, अजीम प्रेमजी 27 करोड़ प्रतिदिन दान करते हैं और साल में 9,713 करोड़ दान करते हैं। दोस्तों, दानवीर सूची में HCL के शिव नाडर दूसरे स्थान पर और तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां आवास योजना का उद्घाटन किया? दोस्तों, गुजरात। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानकारी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं, लेकिन इस समय कार्यभार देख रहे हैं विनीत कोठारी। गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी 1600 किलोमीटर है। नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंधा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात का पड़ोसी देश पाकिस्तान। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, भवई, तिप्पनी, पत्थर, गरबा। लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा विधानसभा की सीट 182। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात भी है। 8 राज्यों
के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानकारी। प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में भारत का पहला राज्य गुजरात। यूनेस्को ने भारत के गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलवीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा में खुलेगी। भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया गुजरात में। भारत की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कांकरिया झील अहमदाबाद के किनारे स्थित है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना गुजरात में। काकरपारा परमाणु संयंत्र गुजरात में। हाल में समुद्री विरासत परिषद हड़प्पा के लोथल के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। हाल में गुजरात के 2 स्थलों थोल और बाधवाना को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई। 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करने वाला शहर का नाम गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर रूस। दोस्तों, P-1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना फ्रिगेट INS तुशील को रूस के यंतर शिपयार्ड में शुक्रवार को लॉन्च किया गया। इस मौके पर रूस में भारत के राजदूत डी वाला वेंकटेश वर्मा भी भारत और रूस के अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। दोस्तों, संस्कृत में तुशील का अर्थ रक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी शीतकालीन जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। दोस्तों, जम्मू के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गौसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशरनाग झील, मोरारी झील लद्दाख में है, गंगावल झील और मानसवल झील है। लोक नृत्य हैं भांड, जशन, डमहल, कुद, बच्चा, नगमा, रूफ, हाफिजा, बुगी, नुचन। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर हैं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में, अमरनाथ मंदिर पहलगांव में। प्रमुख दर्रे बुर्जिल दर्रा, वनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत की सबसे ताजे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? राशिद खान। दोस्तों, राशिद खान ने शुक्रवार को T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में इतिहास रच दिया। उनकी टीम अफगानिस्तान को भले ही पाकिस्तान ने सुपर 12 चरण के मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। राशिद खान T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 23 साल के राशिद खान ने अपने 53वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में उपलब्धि हासिल की।
उनसे पहले इस फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के दिग्गज पेसर लसिथ मलिंगा के नाम था, जिन्होंने 76 मैचों में यह कामयाबी हासिल की थी। बांग्लादेश के साकिब अल हसन और टीम सऊदी दोनों ने अपने 84वें मुकाबले में 100 विकेट लेने का मुकाम हासिल किया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, वे कौन थे? उत्तर, अभिनेता। दोस्तों, कन्नड़ फिल्म एक्टर राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। दोस्तों, पुनीत जिम में वर्कआउट के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। दोस्तों, पुनीत डॉक्टर राजकुमार और पर्वतम्मा की 5 संतानों में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में पत्नी अश्वनी, रेवंत और 2 बेटियां हैं। पुनीत के बारे में दिलचस्प और अनसुनी बातों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक्टर पुनीत का असली नाम लोहित था, जिसे बाद में बदल दिया गया था। बचपन की सभी फिल्मों में उन्हें लोहित नाम से क्रेडिट मिला। सैंडलवुड एक्टर पुनीत के पिता राजकुमार कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे पहले एक्टर थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें इस इंडस्ट्री का आइकॉन माना जाता है। उनका वीरप्पन द्वारा साल 2000 में अपहरण तमिलनाडु से कर लिया गया था। दोस्तों, पुनीत पहली बार महज 6 महीने की उम्र में फिल्म कनिके में नजर आए थे। इसके अलावा पुनीत 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए। बेहतरीन अभिनय के चलते पुनीत को कई बड़े अवार्ड समेत नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पुनीत ने अप्पू फिल्म से साल 2002 में बतौर लीड डेब्यू किया था। कन्नड़ एक्टर पुनीत ने अपनी कजिन पूर्णिमा राजकुमार राव और एक्टर होनावल्ली से अभिनय सीखा था। एक समय पर मिथुन चक्रवर्ती का गाना आई एम ए डिस्को डांसर पुनीत का पसंदीदा गाना हुआ करता था, जिस पर वे खूब थिरकते थे। एक्टर ने साल 1999 में अश्वनी रेवंते से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। फिल्म में आकस्मिक के लिए पुनीत ने ड्रेस डिजाइनिंग का काम किया था। एक समय में पुनीत की 14 फिल्में लगातार 100 दिनों से ज़्यादा सिनेमा घरों से नहीं उतरी थी। इसका कारण था एक्टर की तगड़ी फैन फॉलोइंग। दोस्तों, पुनीत राजकुमार के निधन पर हमारे स्टडी जोन पीसी की तरफ से शोक संवेदना। दोस्तों, उनके परिवार को यह शक्ति प्रदान करे भगवान कि वे इस विपरीत परिस्थितियों में सक्षम रहें और यह दुख की घड़ी को संभाल लें और अपनी फिल्म इंडस्ट्री में इनका परिवार योगदान करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड्स ड्रीम नामक बायोपिक सीरीज का हाल में प्रीमियर हुआ। यह किस महान खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, डियागो माराडोना। दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार डियागो माराडोना की मृत्यु के एक वर्ष बाद उनके जीवन पर आधारित एक बायोपिक सीरीज के शुरुआती भाग का अर्जेंटीना टीवी प्रसारण से पहले जूनियर्स स्टेडियम में प्रीमियर हुआ। दोस्तों, यह वह स्टेडियम है जहां एल डिएज माराडोना ने
अपने पहले पेशेवर कैरियर की शुरुआत 1970 के दशक के मध्य की थी। मैराडोना ब्लेस्ड ड्रीम नाम की इस बायोपिक सीरीज का खुद मैराडोना ने 25 नवंबर 2020 को अपनी मृत्यु से पहले समर्थन किया था। अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा निर्मित इस सीरीज का प्रसारण 29 अक्टूबर शुक्रवार 2021 से 240 से अधिक देशों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से उपलब्ध होगा। दोस्तों, इस शनिवार 30 अक्टूबर 2021 को मैराडोना की 61वीं जयंती थी। दोस्तों, उन्होंने इस बायोपिक सीरीज के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। मैराडोना का पिछले वर्ष ब्यूनस आयर्स के बाहरी इलाके के एक होम स्टे के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। दोस्तों, मैराडोना सदी के महान फुटबॉलर थे। दोस्तों, ये है मैराडोना की जब टीम विश्व चैंपियन बनी थी तब मैराडोना खुशी से आह्लादित विश्व कप को अपने हाथों में लिए थे। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान और नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।